नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना। आज ये भाई धनोरा क्षेत्र से आए हैं, किसी गांव से। इनकी पीड़ा है, बड़े परेशान हैं, बड़े उदास हैं, और तो मेरा फर्ज ही बनता है इनकी मदद करना। पूछेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमवीर सिंह है। कौन सा गाँव? सलानंगला। सलारनगला। हाँ जी, कहाँ पर सलानंग। है? ये मंडी धनौरा के ब्लॉक धनौरा पड़ता है और ढींगरा और पारा के पास में पड़ता है सलानंगला। थाना कौन सा है? थाना मंडी धनौरा। अच्छा, तो क्या समस्या है? तुमने इतने कागज दे रखे हैं, क्या परेशानी बताओ। सर, समस्या हमारी ये है कि एक दबंग परिवार की तरफ से हमारा रास्ता रोक दिया गया है। खेत पे जाने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। अच्छा। उससे अलग कोई अन्य रास्ता नहीं है। एक दबंग परिवार ने आपका रास्ता रोक दिया खेत का? हाँ जी, हाँ। कब से रोक दिया? ये 4 तारीख का मामला है, जब हम पाइपलाइन दबाने का प्रयास वो कर रहे थे कि हाँ हमारा एक ट्वेल का कनेक्शन है, खेत तक ले जाने का हम प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ रास्ते में हम पाइपलाइन नहीं दबाने देंगे। तो इतने में हमने परमिशन को एसडीएम सर से बोला, वहाँ दफ्तर गए तो एसडीएम सर ने कानून को लेखपाल जी के लिए लिख दिया कि आप जाके उचित कार्रवाई देखें। तो वहाँ पर जब हम ना तो लेखपाल जी पहुँचे और पाइपलाइन दबाने के लिए बोला, ये रास्ता बंद कर दिया? सर, पहले तो पाइपलाइन दबाने का वो करा था हमने, उस टाइम तो रास्ता खुला हुआ था। लेकिन उसके बाद जब उनको लगा कि ये पाइपलाइन दबा रहे हैं रास्ते में, खेत में पानी जाने के लिए? खेत में पानी पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने दीवार कर दी, लकड़ी गेर दी। रास्ते में दीवार कर दी? दीवार कर दी, बिल्कुल रास्ते में? रास्ते में दीवार कर दी। पशुओं के लिए चारा भी नहीं आ रहा मोल। कौन लोग हैं वो मुस्लिम लोग हैं, यासीन पुत्र सद्दीक और नहीम है, नसीम है, तस्लीम है, अफसान है। काफ़ी सारे लोग हो रहे हैं। हम परिवार में 3 जने हैं बस। और तो इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तुम्हें, मतलब तो रास्ता कैसे रोक देंगे भाई? रास्ता रोक दिया सर। पुलिस के पास गए हैं, वो कहते हैं कि लेखपाल जी जाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, इससे पहले नहीं कर। पहले रास्ता चल रहा था? हाँ सर, चल रहा था। प्रॉब्लम अभी है। फैसला भी किसानियों ने, मेरे पास कागज हैं, ये देखिएगा, भारतीय किसानियों ने फैसला करा था 2002 में। पहले भी झगड़ा हुआ था कुछ? हाँ हाँ सर, ये मेरे पास कागज हैं, उसको भी मानने को तैयार नहीं है। जबरन कब्जा कर रहा है, पथराव कर रहा है। मेरे पास वीडियो है सारी। ना तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। एसडीएम सर के पास हम 3 बार होके आए हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। और लेखपाल जी के द्वारा गए थे, तो अब सोमवार आने वाला जो सोमवार है उसके लिए बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। हमें चारा, ना तो चारा आ रहा, पशुओं को उधर ही खड़ा है, उससे अलग कोई अन्य रास्ता नहीं है खेत पे जाने के तो लिए। तुम रो क्यों रहे हो? परेशान हो जाते हो, मेरे पास आए तो ये सारे आदमी रोने वाले क्यों हो गए? रोगे तो लड़ोगे कैसे भाई? आदमी को मजबूत होना पड़ेगा। तुम तो रोने लगे, तुम्हारी वीडियो बनानी कैसे शुरू? अब लोग देखेंगे कि रो रहे हैं। एक दिन वो संजीवनी वाले आके रो रहे थे। रोने से नहीं होगा, मजबूत रखो अपने आप को, भावुक मत हो। क्यों हो रहे हो भावुक? रास्ता खोलेगा सर, कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कर रहा हूँ ना, मेरे पास कैसा है बताओ? आपकी मैं वीडियो देखता हूँ, लगी उम्मीद कि हाँ वो सर करा सकते हैं कुछ। तो फिर भी रो रहे हो, फिर भी हौसला तोड़। एसडीएम साहब ने क्या बोला? एसडीएम साहब ने बोल दिया है कि सोमवार के लिए, मंडे के इंतजार करिए आप। अच्छा, हाँ, मंडे तक हम रुके हुए हैं सर, देख तो रहे हैं। तुम्हें क्या उन्होंने तुम कह रहे मारा उरा, लाठी डंडे क्या? हाँ सर, पिताजी के चोट आई है पाँव में, मम्मी जी के हाथ में आई है। उसके बाद भी पुलिस सर ने जो भी है वहाँ पे थाने में हमारे पापा जी को बैठा लिया वहाँ, उन उल्टा बैठा लिया? उल्टा बैठा लिया। अच्छा, हाँ, पीटे भी तुम, बैठा भी तुम्हें? बैठा भी। क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई सर। वो 1/7/16 151 उसमें धारा में वो कर दिया था चालान, फिर जमानत करवाई। मैं बहुत परेशान था। तुम मतलब तुम्हें भी करूं, तुम्हें भी बंद कर दिया था क्या तुम्हारे पिताजी को? पिताजी को बंद कर दिया था वहीं थाने में। पहले पिटे फिर बंद कर दिया? फिर बंद कर दिया। ये कौन से थाने का मामला? ये मंडी धनौरा। कब की बात है? ये सर 4 तारीख की बात है। ये तो गजब ही हो रहा। अच्छा, तो मार पिटाई क्यों हुई? मार पिटाई सर, वो जैसे दीवार खड़ी थी, मम्मी जी चारा उरा लेने जा रही थी और मैं भी रास्ते में दीवार कर दी? दीवार कर दी। तो सर हमने उसको गिराने का प्रयास किया कि हाँ चारा ले आएंगे। लेकिन सर जैसे दीवार गिराना चाहे, उधर से एकदम परिवार आया, एकदम 8-10 लड़के आए और फिर लठ और पथराव करने लगे। वो सारी मेरे पास वीडियो हैं सर। वीडियो है तुम्हारे पास? है? हाँ सर, उनकी महिला भी और छोटे बच्चे भी पथराव कर रहे हैं सर। हमने गेट दिला, फिर उसके बाद मेरे घर जो पथराव है उस पत्थर की भी सब वीडियो है सर। जब पुलिस प्रशासन है तब भी उसकी वीडियो है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। सारे सबूत हैं? फिर सारे सबूत हैं सर। एक तो रास्ता बंद कर दिया, रास्ता चिन लिया, रास्ते में दीवार कर दी, उसके बाद जब इन्होंने उसको खोलने का प्रयास किया, इन पे लाठी फेरे, पत्थर चलाए, उल्टा फिर थाने में भी। ये क्या हो क्या रहा है? ये कानून, ये तो योगी जी की सरकार है क्या? ऐसा ये क्या क्यों हो रहा भाई? अब सर हम
कुछ नहीं कह सकते सर। मैं रोज़ दफ्तर जाता हूँ, रोज़ डेली सर। मुझे लगातार भाजते हुए, जिस दिन से सर उन्होंने कब्जा किया है, लगातार वो कर रहा हूँ। उन्होंने कल बैल बांधने स्टार्ट कर दिए, गाड़ी वहीं छोड़ रहे, खुली वहीं रख ली, कूड़ी की रास्ते में। हाँ चौड़ा निकाल कर कूड़ी बना दी वहाँ रास्ते में, दिखाने के लिए कि हाँ 20 साल तो पहले। पुलिस से किसी कानून से डर ही नहीं रहे वो लोग। वो क्या क्या नाम है उनका, एक बार दोबारा बताना। सर यासीन पुत्र सद्दीक और नहीम, तस्लीम, इबरान, अफसान, ये और अराजक तत्व भी उनके घर पे दिन प्रतिदिन आने पे लगे हुए हैं। माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तुम्हारे गांव में और तुम क्या बरादर हो, तुम्हारा क्या है? सर मैं ओबीसी हूँ, सैनी। अब तुम सैनी हो। और सैनियों के मकान नहीं है गांव में? सर वो दूसरे मोहल्ले में आ रहे हैं सर, उधर हम अकेले हैं सर। तो आपको अकेलों को तंग किया जा रहा है? जी सर। तो और कोई मदद नहीं? गांव के प्रधान कौन है? गांव के प्रधान अनुज चौधरी जी हैं। तो वो मदद नहीं कर रहे? उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है कि हम मीटिंग करेंगे, पर लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सर ये मीटिंग की बात है सर, ये 2002 की बात है। हमने खेत भी दे दिया था, जो अदल बदल हुआ था, और रास्ता भी खुल गया था। ये सर नक्शा है जो एसडीएम सर के द्वारा स्वीकृत है कि इस तरीके से ये रास्ता है आपका। ठीक है, आपका रास्ता बताओ। एसडीएम साहब ने भी दे रखा है। हाँ लेकिन सर। फिर भी नहीं दे रहे? फिर भी वो नहीं दे क्या रहे। है ये सर देखो, सारे कागज लेके आ रखा, सारे सबूत हैं भाई के पास। सर ये भूलेख का सर ये खतौनी निकली हुई है, और सर ये रहे सारे आवंटन कागज के। और जिन्होंने वहाँ घर बना रखे, जिनका दबंग है, उनके ना तो पट्टे कटे हुए, उनके जो बंजर भूमि में उन्होंने मकान बना के कब्जा करके बना लिया? बिल्कुल बिल्कुल। उनके जो मकान है वो कब्जा करके बना दिया, तुम्हारा रास्ता और कब्जा कर लिया? हाँ सर, उसको भी निकलने से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया सर। मेरे पास वीडियो है, सारे कुछ सबूत हैं सर। एक तो बंजर जमीन पे जो पट्टे की जमीन, पट्टे किसकी थी उसके? सर पट्टे और गांव के जो सर वाल्मीकि हैं और जाटव समाज के लिए पट्टे काटे गए थे, लेकिन उसमें बना दिया। उसमें उसने दबंगिरी से बना लिया मकान। एक तो दबंगिरी से मकान बना लिया, जो पट्टे लोगों को, वाल्मीकि जाटव समाज के लोगों को दिए थे। दूसरी बात, इनका रास्ता रोक रहा है, पाइपलाइन नहीं डालने दी। उसके बाद रास्ते में उसने दीवार कर ली। पुलिस में भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। ये कह रहे हैं मेरे पास आएगा तो मैं उसकी पीड़ा जो है सबके सामने रखूँगा। इस भाई की मदद होनी चाहिए, बेचारा रो रहा है, परेशान हो रहा है। शर्म आनी चाहिए, नियम कानून कहाँ रह गया? ये क्या हो रहा है समाज के अंदर? जो ऐसे लोग द्वेष भावना फैला रहे हैं, ये जाति पाति फैला रहे हैं, ये दूसरे पे कब्जा कर रहे हैं, ऐसे लोग पे सरकार और पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करती? इनको एक तो मारा गया बेचारे को, उल्टा इनको ही चालान कर दिया गया। अब ये अपनी पीड़ा जो बता रहा, घर आके यहाँ मेरे गजरोला रो रहा मेरे ऑफिस में, मेरे परेशान हो रहा, तो दिल तो मेरा भी दुख रहा, आपका भी दुखेगा जब आप ये वीडियो देखोगे। तो बड़ी परेशानी। एक बार फ़ोन लेके आना जिसमें वीडियो, फ़ोन कहाँ है, फ़ोन उठाइयो, जिसमें वीडियो ज़रा दिखाओ। फ़ोन में वीडियो भी है इस भाई के, जिसमें लाठी, जिसमें वो इकट्ठे होकर लाठी है, वो दिखाओ, लाठी चला रहे हैं। तो इससे ज़्यादा दुख कुछ हो नहीं सकता। ये अपने अमरोहा का थाना मंडी धनोरा की हालत है। गांव कौन सा था? सला नंगला। लो देख लो वीडियो, दिखाना। ये देखो दीवार कर रखी बीच में, दीवार कर रखी बीच में। शर्म आनी चाहिए, बताओ। देखियो भाई, देखियो, यहाँ नजदीक करके दिखाना, दिख रहा? ये देखो दीवार कर दी है बीच में रास्ते में। कैमरामैन से कहूंगा जरा इसको दिखाए। ये दीवार कर दी है, लकड़ी भी डाल दी है। पहली बात तो ये, हाँ ये क्लियर हो गया। देखो, ये देखो, आप दीवार पे लेके आओ इसको जरा। ये देखो, ये दीवार कर दी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाए, रास्ते में दीवार कर दी है। और जो लाठी चला रहे हैं, जिसमें इकट्ठे होकर पत्थर मार रहे हो, दिखाना। हाँ, ये देखो सारे लोग इकट्ठे हो गए, कितनी सारी भीड़ इकट्ठा होकर इन पर पथराव कर रही है। ये देखो कितने लोग इकट्ठे हो रखे हैं। इसके पास सारे सबूत हैं। वीडियो को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, वीडियो को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। वीडियो एक ऐसा प्रूफ है जो सब जगह चलता है। इसके पास सारे वीडियो हैं। रास्ते में उसने दीवार कर दी, बाद में पत्थर खा रहा। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। नियम कानून कहाँ रह गया? इस भाई की पीड़ा, आप सब लोग, पूरे ज़िले के लोग, जो आसपास के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सोचो कि जो पीड़ित होगा, परेशान होगा। ये बेचारा 30-40 किलोमीटर दूर से आया, यहाँ से धनौरा के पास से, तो इसकी परेशानी कोई रही होगी। मेरा फर्ज बनता है इसकी बात को दूर तक पहुँचाना। सोमवार की क्या बात कह रहे थे आप? सर मंडे के दिन अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है, एसडीएम सर ने, कि आप मंडे में इसको जरूर कर। आज शुक्रवार हो गया। आज शुक्रवार है और 10 फरवरी है, और 11, 12, 13 फरवरी की बात होगी। हाँ जी सर, जी सर। 13 फरवरी को देखते हैं। अगर ये मेरी वीडियो प्रशासन, पुलिस तक पहुंचती है, ईमानदार अधिकारी तक पहुंचती है, तो जो असहाय गरीब हैं उनकी मदद होनी चाहिए।
जो सच्चाई की राह पर चल रहे हैं, जो पीड़ित हैं और जो दबंग है, उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए नियम कानून बना है, न्यायालय बने हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कैसे कह सकते हो कि उन्होंने पट्टे पे कब्जा कर रखा है? सर नक्शा है, प्रूफ है। जो यदि हम दोषी हैं, हमने कुछ जुर्म करा है तो हमें जेल भेज दी जाए। जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे हम हो चाहे वो हो। हम उसने जो मकान बना रखे हैं, किन किन ने, एक बार नाम बताना। सर यासीन पुत्र सद्दीक। कहाँ पे है उसका मकान? सर बंजर भूमि में है। बंजर भूमि में कब्जा करके बनाया। जी जी जी। दूसरा दूसरा सर तस्लीम है, नहीम है, अफसान है, इबरान है। ये भी कहाँ से आके बस गए? ये सर गांव में पहले दूसरी साइड रहते थे, उधर आके फिर इन्होंने वहां से खाली करके बंजर जमीन पे जब बिना करके बना दिया। हाँ और अब तुम्हारा रास्ता रोक दिया। जी, रास्ता रोक रहे हैं अब। और उनसे कहते हैं तो बच्चे उच्चे सब वो करते हैं कि हम नहीं देने के हैं, चाहे किसी को भी बुला लाना, कुछ भी कर लेना, इस तरीके से पेश। गुंडे हैं ये, पैसे वाले हैं, या किसी नेता से, किसी बड़े लोगों से संबंध है? सर अब इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता सर। मेरे पास तो जो रास्ता जो चलता था पहले से, वो उसको ब्लॉक कर रखा है। मेरी ये समस्या, हाथ जोड़ के बस वो रास्ता खुलवा दीजिए, वरना 3 परिवारों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। नहीं, रास्ता तो प्रशासन खोलेगा। मैं तो तुम्हारी बात दूर तक उठाऊंगा और एक नियम कानून के तहत मदद करूंगा। प्रशासन खोलेगा, एसडीएम साहब, डीएम साहब, ये मुख्यमंत्री योगी जी खोलेंगे। दोषियों को वही जेल में डालेंगे। तो उनके जो मकान हैं वो गलत जगह, वो भी उखड़ने चाहिए फिर तो। जी सर, जिनके नाम पट्टे कटे हुए हैं उनको मिलना चाहिए। वो भी उनसे डरते हैं, इस वजह से वो कानून में बोल रहा था तो वो आने के लिए उनके सामने, मतलब खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। एक तरह के दबंग गुंडे हो गए जी। और तुम्हारा रास्ता छीन लिया। तो कुल मिला के ये बात है, इनका रास्ता था, पहले भी उस पर सहमति बनी थी, रास्ता था, रास्ते को इन्होंने पाइपलाइन की बात करी तो उसको रोक दिया। उसके बाद रास्ते में इन्होंने दीवार कर ली, लकड़ी डाल दी। जब ये दीवार हटाने के लिए गए तो इन पर पथराव किया, लाठी चला, और पुलिस ने, यही पीड़ित रहे। जहाँ तक ये कह रहे हैं कि पुलिस ने इनके पिताजी को भी 151 को ही चालान कर दिया। तो भाई अब सच्चाई क्या है ये तो आप जाने। वीडियो देखो, विश्लेषण करो और सच्चाई की मदद करो। इसकी मदद होनी चाहिए। मेरा फ़र्ज़ है गलत चीज़ को एक्सपोज करना और सच को सामने लाना। जो गलत चीज़ है वो भी सबके सामने, जनता के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, हर व्यक्ति के सामने आनी चाहिए। और जो सच है वो भी आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि उन्होंने सरकारी पट्टे पर गलत अवैध तरीके से अपना बस गए हैं और रास्ता रोक लिया है, तो इस पर भी कार्रवाई हो, जांच होनी चाहिए। एसडीएम साहब, ये पटवारी जी, ये जो भी कानून को मेरी वीडियो देखते हैं तो इस भाई की मदद करें। क्या नाम बताया था? जी, मेरा नाम करमवीर सिंह। कौन सा? पुत्र हरपाल सिंह सलानंगला। पुत्र हरपाल सिंह सलानंगला, तहसील धनोरा और थाना धनोरा और जिला अमरोहा के ये हैं। इनकी पीड़ा बड़ी ख़राब है बेचारे। ये भी यहाँ भावुक होने लगे और वो करने लगे। तो मैं इनकी बात दूर तक पहुँचाऊँगा और मदद करने की कोशिश करूँगा। मेरी वीडियो देखें तो कार्रवाई करके, इसकी बेचारों की कार्रवाई करके इनकी मदद होनी चाहिए। नमस्कार।